Good morning. Welcome to Dynamic Education, online education platform which is foundation for nurturing potential. Due to COVID-19, we are not able to continue our regular classes. So, from today onwards, we are going to start our online classes on the platform of Dynamic Education. So, our first chapter of class 10th is electricity, which deals with the physical phenomena रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस. आप सभी ने इलेक्ट्रिक चार्जेस इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पहले जाना हुआ है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी ठीक है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है. इलेक्ट्रिक चार्जेस भी सुना हुआ है. जब हम क्या करते हैं वो कॉम्ब होता है उसको हेयर से लगा के और फिर एकदम से पेपर के पास लेके आते हैं. ठीक है, तो क्या होता है वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है. ठीक है, सो जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर मॉडर्न टाइम्स. हमारे घरों के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, ट्रांसपोर्ट के लिए हर जगह क्या यूज़ होता है? इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है. ठीक है ना, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता ही होता है. तो वो इलेक्ट्रिसिटी आता कैसे है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उस चीज़ को समझने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी को. ठीक है, लाइक अगर इसका एक एग्जांपल लें कि कोई भी एक प्लास्टिक कॉम्ब है. ठीक है, इस प्लास्टिक कॉम्ब को हमने क्या किया? रब किया. ठीक है, रब करने के बाद किससे रब किया? इसको ड्राई हेयर से. ठीक है, वी हैव रब्ड इट विद ड्राई हेयर. जब हमने इसको ड्राई हेयर के साथ रब किया और उसके बाद इसको लेके आए किसी भी टीनी पीसेस के पास, मतलब छोटे छोटे पीसेस हमारे पड़े हुए हैं. ठीक है, ये कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं. ठीक है ना, दिस आर पेपर पीसेस. जब इस प्लास्टिक कॉम्ब को हम किसी पेपर के पीस के पास लेके आए तो उसने क्या किया? उसको अट्रैक्ट किया. ठीक है, अब कि जो एक कॉम्ब था जिसको जब ड्राई हेयर के साथ रब किया गया, ड्राई हेयर के साथ जब इसको रब किया तब वो पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया. ऐसा क्यों हुआ? जब हमने प्लास्टिक कॉम्ब को जब ड्राई हेयर के साथ रब किया था तब उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर कहें बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस आ गए. ठीक है ना, अब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं? हमें सबसे पहले यही जानना है कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की. मैटर तो आप जानते हैं. ठीक है, it is the intrinsic property of matter due to which it feels attraction as well as repulsion. ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी है. इंट्रिंसिक क्यों कहा? ये प्रॉपर्टी किसी भी मैटर के अंदर रहेगी. ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. ठीक है, किसी भी मैटर के लिए. ठीक है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, ड्यू टू विच इट फील्स अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन. ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्या फील होता है? अट्रैक्शन भी फील होता है और रिपल्शन भी. ओके, सो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. अब क्या होता है? टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या हैं हमारे? टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. ठीक है, हमारे पास जो हम चार्जेस पढ़ेंगे, दो चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे. वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो हमारे पास दो चार्जेस हैं बाय कन्वेंशन. एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो बाय कन्वेंशन अगर हम देखें, जो एक ग्लास रोड होती है, ठीक है, ग्लास रोड, ठीक है ना, कन्वेंशनली ये जो देख रहे हैं हम कन्वेंशनली देख रहे हैं, जो हम पहले से मानते हुए आए हैं. ठीक है, कन्वेंशनली जो ग्लास रोड होती है, ठीक है, जब उसको रब किया जाता है, व्हेन
रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, जब उसको किसी सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है, ठीक है ना, जब भी किसी ग्लास रोड को कन्वेंशनली अगर हम देखें इसको, जब भी किसी ग्लास रोड को किसी सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाएगा, ठीक है, सो द चार्ज एक्वायर्ड ऑन ग्लास रोड विल बी पॉजिटिव। तो जो चार्ज ग्लास रोड के ऊपर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, दिस विल बी अ पॉजिटिव चार्ज। और उसका जो अपोजिट चार्ज जो आएगा सिल्क क्लॉथ के ऊपर वो होगा क्या, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसी तरीके से जब हम किसी इबोनाइट रोड को, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, इबोनाइट रोड को देखते हैं, ठीक है। जब किसी इबोनाइट रोड को हम रब करते हैं विद अ वुलन क्लॉथ, हमने क्या किया, इबोनाइट रोड को किसी वुलन क्लॉथ से रब किया, लाइक ये इबोनाइट रोड मान लो, इसके ऊपर से हमने वुलन क्लॉथ को ऐसे रबिंग किया, ठीक है। तो जो चार्ज एक्वायर्ड होगा बाय दिस इबोनाइट रोड दैट विल बी अ नेगेटिव चार्ज। सो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए कि जब ग्लास रोड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रबिंग किया तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और सिल्क क्लॉथ के साथ ऊपर पक्का कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये पेयर अप में ही होता है, अगर एक के ऊपर पॉजिटिव है तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वुलन क्लॉथ है इसके ऊपर कैसा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव चार्ज आया होगा, ठीक है। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं टाइप्स, अगर हमने देखे तो एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारे पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नाउ लेट्स सी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इन चार्जेस की, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की। सो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर, ठीक है। लाइक चार्जेस मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज लिया और उससे थोड़ा सा दूर एक और पॉजिटिव चार्ज रखा, या फिर एक नेगेटिव चार्ज लिया और उससे थोड़ी सी दूर एक नेगेटिव चार्ज को रखा, तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस कैसे हैं, दे आर लाइक। और जो यहाँ पे ये नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं ये कैसे हैं, दे आर ऑल्सो लाइक चार्जेस। तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन होगा, मतलब रिपेल करेंगे, ठीक है ना। जो उनके अंदर फोर्स होगा दोनों के अंदर वो कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा इन लाइक चार्जेस के बीच में वो कैसा फोर्स होगा, एक रिपल्शन होगा इन दोनों फोर्सेस के बीच में, ठीक है। वैसे ही बिल्कुल नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, जब इन दोनों को बिल्कुल पास रखेंगे तो इन दोनों के अंदर भी कैसा फोर्स आएगा, रिपल्शन फोर्स आएगा, ये दोनों भी एक दूसरे को रेपेल करेंगे, ठीक है। बट व्हेन अनलाइक चार्जेस अगर हम लें, ठीक है, तो वो दोनों को क्या करेंगे, वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। लाइक इन दोनों के बीच में अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव, यहाँ पे जो फोर्स होगा दैट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैसे हो गए, ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है। और अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो रिपेल करेंगे जब लाइक होंगे, जब अनलाइक होंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब जो सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज की, दैट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्जेस को कभी भी हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल हम अगर देखना चाहें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने माना कि ये हमारी एक मेटेलिक पोल है ए, ये हमारी दूसरी मेटेलिक पोल है बी, ठीक है। तो इसके ऊपर मान लो कि 4C चार्ज था, ठीक है। जब यहाँ पे C है दैट इज कूलम, दैट इज यूनिट ऑफ चार्ज, इसको हम अभी पढ़ेंगे। इसके ऊपर अगर चार्ज देखें दैट इज 2 कूलम, ठीक है। कूलम क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज है। हमने क्या किया, दिस इज आवर स्टेप 1, ठीक है। ये पहले दूर दूर रखी हुई है, ठीक है। फिर स्टेप 2 में अगर हम देखें, मैंने इन दोनों बॉडीज A और B को फिजिकली टच किया, ठीक है। इसके पास 4 कूलम चार्ज था, इसके पास 2 कूलम चार्ज था।
तो हर चीज हमेशा हायर टू लोअर रीजन की तरफ फ्लो करती है, ठीक है ना, चाहे वो पानी हो। फिर चार्ज तो क्या चीज है। तो यहां पे देखिए, यहाँ 4 कूलम है और इसके पास कितना है, 2 कूलम है। जब इन दोनों को टच करने के बाद स्टेप 3 के अंदर हम फिर दोबारा से इनको दूर दूर रखेंगे, तो किसके पास ज्यादा चार्ज था, बॉडी ए के पास ज्यादा चार्ज था, ठीक है। और कितना ज्यादा था, 2, ठीक है। लेकिन अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये सारा का सारा चार्ज अब इसको दे देगा, नहीं, ठीक है ना। चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक इसके पास इक्वल ना हो जाए बॉडी ए के। लाइक ए के पास था 4c, इसके पास था 2 कूलम ऑफ चार्ज। तो अगर ये इसको 1 कूलम चार्ज देगा तो इसके पास कितना बचेगा, 3 कूलम, और इसके पास कितना हो जाएगा, 3 कूलम। अब क्या हाइयर लोअर रीजन है, नहीं, इसके पास भी सेम है और इसके पास भी सेम चार्ज है, ठीक है। तो स्टेप 2 के बाद अगर हम चार्जेस देखें इन दोनों के पास, तो कितना है, 3 कूलम एंड 3 कूलम। अब इन दोनों के पास किसी के पास भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ भाई इसके पास ज्यादा चार्ज है और इसके पास कम, क्योंकि दोनों के पास सेम चार्ज हो गया। अगर हम स्टेप 1 के अंदर देखें, ठीक है, तो भी हमारे पास पूरे सिस्टम के अंदर अगर ऐड करके देखूं 4 कूलम प्लस 2 कूलम, ठीक है, टोटल चार्ज कितना था, 6 कूलम, ठीक है। अगर यहां पे भी करके देखूं 3 कूलम प्लस 3 कूलम, तो मेरे पास जो टोटल चार्ज कितना है, 6 कूलम है, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल चार्जेस हैं वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज बस ट्रांसफर हुआ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ, ना उसको हमने कहीं से क्रिएट किया, जितना था जस्ट उसको ट्रांसफर कर दिया। सो दिस इज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाउ चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन मतलब है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस का किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। वो क्या होगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, जहां पे हमारे पास जो n है दैट इज एन इंटीजर, ठीक है। जो n है ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर आप सब समझते ही होंगे, 1 2 3 4 प्लस के अंदर, माइनस के अंदर भी -1 2 3 4 इस तरीके से। और जो यहाँ पे E है ये क्या है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो हमारा जो भी चार्ज की वैल्यू होगी, ठीक है ना, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ये Q ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल। वो हमेशा किस तरीके से होगा, Q इज इक्वल टू हमेशा किस तरीके से, प्लस माइनस 1E, ठीक है, प्लस माइनस 2E, प्लस माइनस 3E एंड सो ऑन, ठीक है, जितना भी नंबर्स। तो हम देखते हैं कि जो हमारा चार्ज है वो हमेशा क्वांटाइज्ड है, ठीक है ना, हमेशा एक इंटीग्रल फॉर्म के मल्टीपल के अंदर होगा, ना कि कुछ अदर फॉर्म्स के अंदर। अब हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज की, दैट चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज हमेशा किसके साथ एसोसिएटेड रहेगा, मास के साथ। ही काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम देखें दैट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, ठीक है। वो चार्ज इसलिए है क्योंकि उनके पास कुछ मास है, ठीक है। अगर कोई मास नहीं होगा, ठीक है, इनके ऊपर क्या है, दे हैव चार्जेस, ठीक है, ड्यू टू मास, ठीक है। अगर एक तरीके से लिखें, ठीक है, मतलब जिन भी चीजों के पास मास होगा उनके पास चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। बट नो मास मीन्स नो चार्ज। अगर किसी बॉडी के अंदर मास ही नहीं है तो उसके ऊपर चार्ज होगा ही नहीं। दिस इज 100% ट्रू, ठीक है। लाइक
सबसे अगर अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वो होगा फोटोन। ठीक है, अगर इस चीज का एग्जाम्पल देना चाहें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फोटोन। ठीक है, अगर हम इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो वो होगा दैट चार्ज इज एन इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी। इनवेरिएंट मतलब क्या होता है? ठीक है, इनवेरिएंट मतलब होता है कि जो मैग्नीट्यूड होगा किसी भी चार्ज का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ velocity, is independent of velocity of the body carrying it। ठीक है, ये एक इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला चाहे चार्ज को हम कितना भी तेज स्पीड से फेंक दें। ठीक है, चाहे चार्ज को हम स्पीड ऑफ लाइट से फेंक दें। ठीक है, बट ये स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इनवेरिएंट है। अगर चार्ज क्या है? इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे इसको स्पीड की वेलोसिटी से फेंक दो बट इसका चार्ज क्या रहने वाला है? अगर चार्ज इसको हमने दे रखा है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो इसका चार्ज हमेशा इतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे से बाय हार्ट याद होनी चाहिए। इन्हीं प्रॉपर्टीज में अगर हम एक बार थोड़ा सा रिकैप करें कि क्वांटाइजेशन जो लिखा था कि चार्ज हमेशा क्या रहता है? क्वांटाइज्ड रहता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्वांटाइज्ड रहता है। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं दूसरे फॉर्म में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो हम कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास क्या रहेंगे? हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, दे कैन नॉट ट्रांसफर इन फ्रैक्शंस। दे कैन नॉट ट्रांसफर इन फ्रैक्शंस। वो कभी भी फ्रैक्शंस के अंदर ट्रांसफर नहीं होने वाले। ठीक है, वो कभी भी किसमें? फ्रैक्शंस के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे, वो हमेशा होल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के अंदर होंगे। दे आर ऑलवेज अ होल नंबर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, सो चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज a whole number multiplied by electronic charge। ठीक है, दैट इज चार्ज किसी बॉडी के ऊपर ऑलवेज होल नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेगा। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। अब जरा डिस्कस करते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। ठीक है, जो एसआई यूनिट है चार्ज की, ठीक है, चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी? हमारी कूलम। ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। ठीक है ना, कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब हम फुल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका जो सी रहेगा वो स्मॉल रहेगा। ठीक है ना, आप जब भी इसको देखेंगे जूल वगैरह वर्क की जो यूनिट्स वगैरह हैं उनको भी अगर देखेंगे तो जे हमेशा छोटा रहेगा जब हम उसको पूरा जूल लिखेंगे। ठीक है, जब रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल लेटर से तब जो जे लिखेंगे वो बड़ा होगा। ठीक है, सो जो यूनिट है वो क्या होगी? चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होगी। ठीक है, अगर अब यहाँ आपसे कोई कहे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे एक कूलम ऑफ चार्ज के अंदर, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
consisting constituting 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं, अगर इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूं क्या होगा कि अगर हम ये तो जानते हैं कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है ना। चार्ज किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। तो नाउ इफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कितने हैं, 1 है, ठीक है ना। अब अगर हम चार्ज को माने, चार्ज कितना है 1 कूलम, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमें ये निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू में 1। सो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर इसको बहुत ही सिंपलिस्टिक फॉर्म में देखें, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम रॉ फॉर्म के अंदर कि किस तरीके से, जैसे आपने 10 टॉफी खरीदी, 5 टॉफी कितने की आएगी, इस तरीके से अगर देखें तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर थे, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा, -19, ठीक है। तो इतना सही किया है। जब इसको सोल्व करते हैं तो 6.25 इंटू 10⁻18 आता है, ठीक है। सो दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा है देसी तरीका, ठीक है ना, कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ के ऊपर 1 कूलम चार्ज था इतना 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1 कूलम कितने के ऊपर होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आज हम चार्जेस के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे विद कंडक्टर्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है ना, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ओके, एंड विल कंटिन्यू मोर विद इलेक्ट्रिक करंट, फाइनली कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने जस्ट बेसिक्स पढ़े हैं, ठीक है ना, अबाउट चार्जेस। जो भी पढ़ा है उसको प्लीज़ अच्छे से एकदम बाय हार्ट आपको आना चाहिए समझ में, ठीक है ना। रटना नहीं है कुछ भी, बस समझना है। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप लिंक के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर हियरिंग दिस लेक्चर।